मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। संसार के महापुरुषों में मंगल नाम श्रमण महावीर करीब 2500 वर्ष पूर्व बिहार में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में जन्मे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। आपने हिंसा से धड़कती धरा को अहिंसा के अमृत से ऐसा आप्लावित किया कि सैकड़ों सैकड़ों राज रजवाड़े 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी बन गए। हजारों लाखों सेठ साहूकार अनुव्रती श्रावक बने और करोड़ों जन जैन बन गए। उन्हीं में से एक भगवान महावीर का विशेष कृपा पात्र 12 व्रती श्रावक दाथापति आनंद अकोट धन संपत्ति का मालिक किंतु संयमी जीवन शैली पोषित शाला में उनकी पत्नी शिवानंदा की उपस्थिति उन्होंने भी भगवान से 12 व्रत ग्रहण किए। सूर्योदय तो कभी का हुआ, प्रतिक्रमण पारायण में इतना विलंब क्यों? प्रतिक्रमण में ध्यान जितना लंबा चला उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ध्यान की गहराइयों में मुझे दूर दूर तक का भविष्य दिख रहा था। सच? क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ शिवा, हाँ, एकदम ऐसे जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है। जरूर आपको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। हाँ, मुझे अवधि ज्ञान ही हुआ है, किंतु सुबह गौतम स्वामी पधारे, वो मुझसे सहमत नहीं थे। आपको अवधि ज्ञान हुआ है स्वामी, हम धन्य हो गए, हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। इस खुशी के मौके पर मेरी जिज्ञासाओं का ज्वार थम नहीं रहा है। हमें जैन धर्म के बारे में बताइए, मुझे बताइए, आपको आगे क्या दिख रहा है? हाँ, क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ भगवान महावीर के उत्तराधिकारी आर्य सुधर्मा और उनके उत्तराधिकारी जम्बू कुमार है। उनके 609 वर्षों के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट गया है। आचार शैथिल्य बढ़ गया है। विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोंका शाह ने धर्म क्रांति का बिगुल बजाया है। स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य बिगण जी ने विक्रम संवत 1817 में सत्य धर्म का पालन करने के लिए 13 पंथ का परिवर्तन किया है। इसके अष्टम आचार्य है कालुगणी और अब एक महान आत्मा, एक तेज पुंज धरती पर अवतरण को तैयार है, जो 13 पंथ का 9वां अधिशास्ता होगा। जैन धर्म को जन धर्म बनाने वाला तुलसी 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 तुलसी। अरे वो तो सपनों लगे, देखूं कितनी बजी है, लगे 4 बजी है। ओहो, वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। सुनियो है, सुबह को सपनों साचो हुए और कोई शुभ सपनों आवे तो पाछो सुनो नहीं, धर्म ध्यान करनो चाहिए। समाई कर लूं ना ना, मोहन रा बापूजी पुगण नाला है, पण हमारी समाई तो आ जाई। ना ना, समाई को नहीं लूं, कठी घराड़ा बेगा आ गया तो हाँ चितार नो कर लूं। मोहन जी माँ, ओ मोहन जी माँ, काई बात है, आज गाय ढूंढने कोनी गया के? आओ सा आओ विराजो, आज तो मारो जी बहुत ही सोरो है।
इसी का ही बात है। आज झांझर में मैंने एक शुभ सपनो आयो। कहीं आयो श्याणी, मने भी तो बता। देवी माँ का दर्शन हुआ। हमको फरमानो हो कि थाके बहुत शुभ जोग है। छात पर कुंकू का पगलिया मंडे। ओ लागे आपना आंगना में कोई पुण्यवान जी आने वालो है। हाँ लगे तो है। चलो मैं पहले आप ते चाय बना दूं। ओहो खाली चाय पासी के छाणी, आज तो मुंडो मीठो करवाओ। थे भी ना। ओ चलो अपा एक छत पर चाल कुमकुमरा पगलिया देख आवा। हाँ चलो। बीननी आ दिना में थोड़ी देर हूँ खाती पीती रिया कर। मासा आप मैंने मिश्री चूंटियों बिदाम खुआता ही रेशो के। अरे इतना दिन तो मैं इकल्डी ठूठ सी, अब का तो मारो मन ही बदल गयो। जो दो जिया हुए नहीं जाए ऐसा चीजा खानी चीज है। क्यों मासा? मिसरी रियूं टाबरी जबान बहुत मीठी हुए और खाली वो मिठो बोले ही कोनी। गावे जना रागी विरी सुरीली बांसुरी सी वे। और चूंटियों बादाम शू? चूंटिया स्यों नन्नोरी चामड़ी हुई चिकनी चिकनी और बादाम से हुई गुटगुटो सो धोड़ो जख। ओ तो आ बात है। और कोई खास बात है मासा? हाँ एक जरूरी बात तो तने मैं बतानी भूल गई। वक्तांबर के 22वें श्लोक को 21 बार जाप करनो। इशू काई हुआ मासा? इशू सूर्य सो तेजस्वी और भगवान ऋषभ सो यशस्वी पुत्र पैदा हुए। मासा मैं आपकी हर बात को पूरो ध्यान राखशु। बीननी ध्यान राखशो तो घणो ही चोखो फल मिलसी। सोनेरो सूरज उगियो, सोनेरो सूरज उगियो, कोई खिले रयो बाग सो भाग रे बदाओ गाओ, बदला जी जायो अंग जात रे बदाओ गाओ, बदला जी जायो अंग जात रे। खटेड़े कुल खुशियां घनी, खटेड़े कुल खुशियां घनी, कोई दादो सारे हर से पार रे बदाओ। माँ 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 बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में उनरा नाचन लग गया। माँ माँ श्रावण घालो नी। पहली जा सत्या का दर्शन कराओ। माँ मैं तो कड़ा ही दर्शन करके आ गया। सत्या ने गोचरे की भावना भाई। हाँ भावना भाई, घनी जोरदार की भावना भाई। तो सत्या पधारा क्यों कोनी? माँ आज 4 ठाणरो बस है जके शिव सत्या पधार्या कोनी। बेन भाई मिल कोरी गप मारो। माँ झूठ चोरी बीड़ी सिगरेट सुल्फो गंजो सगलार तो थे मैंने जाव जीव त्या करा राख्यो है। माँ थारा टाबर झूठ को नहीं बोले। माँ बदना का लाडला तुलसी अपने पुरुषार्थ से परिवार का आर्थिक आधार बनना चाहता था, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय गुजरता जा रहा था। तेरा पंथ के अष्टम आचार्य विक्रम संवत 1982 तेरा पंथ के अष्टम आचार्य कालूगणी बिदारसे से बिहार करके लाडनू से प्रवेश करते हैं। मुन्नी चौथमल जी आज प्रवेश रे टाइम थे, कोई खास बात देखी के? तैत बाप जी जीवने पास ओ मोटो कालो नाग मिलो, मैं मारी आंखें शू देखियो। जीवने नाग मिलनो बहुत ही शुभ हुए। अठे तो खाली 1 महीनो फरमाएड़ो है, इतने छोटे टाइम में काई उपलब्धि हो सके? तैत बाप जी वो तो केवली जना अंदर था, पर इसो सांतरो सुगंध खाली कोनी जावे। हुए ना हुए कोई बड़ी उपलब्धि चौमासे में होनी चीज है। देखो तो आया हिनम पाया हिनम करेमि वंदामि नमनसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवासामि मथेन वंदामि। जय भाया। काई नाम है भाया थारो? तुलसी बाप जी। किरा घेरस्यो भाया? राजरूप जी खटेर को पोतो, झूमरमल जी वदना देवी खटेर को बेटो। ओ
चंपालाल जी श्यामेरो भाई। तेज बाप जी भाई लाडकवर के भी मुमुक्षु भाव है। थारो कहीं विचार है भाया? अड्डे तन कुण भेजियो? मने कोई को नहीं भेजो, मैं खुद आया हूँ। मने पूजी महाराज बहुत चोखा लागे। मारा कान पूजी महाराज की बोली सुनता रहे। मारो मन करे कि मैं आपने ही आपने देखते रहूं। मारो मन करे कि मैं आपके चरणा में ही बैठे रहूं। देख भाया, ए चरणा में जगह पानी है तो भाया साथ बड़ो स्वीकार करना पड़सी। पूजी महाराज मने खींचे चुंबक जिया। मारो मन करे मैं भी साधु बन जाऊं। तो भाया देर केरी कहीं शंका है थारे मन में? बाप जी मने मारी माँ बहुत चोखी लागे। बापू जी स्वर्ग से धार गया, बाया सासरे गई, भाई कमांड गया। अब मारे बिना मारो मन किया लागसी। माँ तो सफा एकली हो जासी। साधु बनो कोई नानी रो घर कोनी है। एक बार सोच लो, चौकी तरह चिंतन कर लो। गुरुदेव मैं पक्कीदार राखी हूँ। मैं तो आपकी साक्षी हूँ। ब्याह करन रहा और कमान रहा भी त्याग कर दियो हूँ। अब कहीं सोचनो जल्दी शू जल्दी आप मैंने अपने श्री चरणा में जगह दो। परम पूज्य गुरुदेव, मैं बरसा सी हूँ ई घड़ीरी बाढ़ जोती। अब मैं भासी हूँ और कोनी अडी के जावे। पूजी महाराज मने जल्दी से जल्दी संयम रत्न प्रदान कराओ, मारा कल्याण कराओ। ठीक है, एकदम पक्को विचार है तो। बाप जी बीकण जीरी गालेड़ी मर्यादा है। आपने संग में सिर गालनो चावे बीशू आपा लिखित आज्ञा पत्र लेवा। काई माजी के विचार है? बोल भाया मोहन। खड़ी खम्मा अन्नदाता आपरो ही शरणों है, आपरो आधार है। विक्रम संवत 1982 पोबदी पांचू आज सर्व सिद्धि योग की मंगल बेला मुमुक्षु तुलसी मुमुक्षु लाडा सर्व सावध्य योग का आजीवन दोनिया ने त्याग करा दूं। जी करे मि बनते सामायम सावज्जम जोगम पचखामी। मैं मुनि जसकरण सुजानगढ़, मैं मुनि सोहन लाल चाड़वास, मैं मुनि नटमल टंकोर, मैं मुनि डुलीचंद सादलपुर, मैं मुनि बुधमल सादुलपुर। हमारी इस पोशाल में आपके अध्ययन के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण कोर्स भी चलेगा। जो भी हमारी इस कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे प्रथम माना जाएगा। धम्मो मंगल मुख्यठम, धम्मो मंगल मुख्यठम, धम्मो मंगल मुख्यठम, धम्मो मंगल मुख्यठम। श्री भिक्षु पाठ भारी माल पाठ रायचंद पाठ जीतमल पाठ मगराज पाठ माणकलाल पाठ डालमचंद पाठ कालुगणी। विक्रम संवत 1993 भादवा सुधी 30 गुरुवार। आओ तुलसी मारे खन्ने आओ। वंदे गुरुवरम। लो ओ संघ को भावी दायित्व पत्र। अब ई संघ ने संभालो। तहत गुरुदेव। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद का दायित्व संभाला। छोटी अवस्था को लेकर मिश्र प्रतिक्रिया हुई। गंगापुर चातुर्मास पूरा होने पर आपने प्रथम प्रभावी मर्यादा महोत्सव ब्यावर किया। इसके पश्चात आपके सामने मुख्य काम था कालुगणी की संसार पक्षीय माता साध्वी श्री छोगान जी को दर्शन देना। अतः आप बिदासर पधारे और उस वर्ष के चातुर्मास का बिदासर का मानस बना लिया। वंदे गुरुवरम। बीकानेर राजस्व विभाग का आयुक्त कुंवर प्रेम सिंह जी आयड़ा है। साग्या गंगा शहर का प्रसिद्ध श्रावक ईश्वर सिंह जी चोपड़ा आयड़ा है, आपका दर्शन करना चाहे है। जगी बुला लो उन्हें। वंदे गुरुवरम। घणी खम्मा पूज्य महाराज, घणी खम्मा। जय भाया जय। कैसे आना हुआ? बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी का पैगाम लेकर आया हूँ। दरबार साहब ने प्रार्थना की है कि इस बार पूज्य महाराज का चतुर्मास बीकानेर में ही फरमाया जाए। ये कैसे संभव है? अभी अभी तो हम यहाँ पधारे हैं। मातृश्री छोंगा जी को संभालना हमारा पहला कर्तव्य है। आपका कथन ठीक है, किंतु महाराज की प्रार्थना पर भी ध्यान दिलाने की कृपा करें। उनकी गोल्डन जुबली का प्रसंग है। वे चाहते हैं कि बीकानेर रियासत के सभी गणमान्य व्यक्ति उस समय
यहाँ रहे। तेरापन धर्म संघ हमारी रिसायत का प्रमुख धर्म संघ है। उसके आचार्य अगर उस समय यहाँ रहते हैं तो राज्य की भी शोभा बढ़ेगी, इससे दरबार को भी बल मिलेगा। इसलिए ही उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपकी सेवा में भेजा है। पूज्य गुरुदेव, आप कृपा कराएं, दरबार साहब की मर्जी पर अपनी अर्जी की मोहर लगाएं। दरबार साहब की प्रार्थना का हम सम्मान करते हैं, किंतु अभी सारी परिस्थितियों पर विचार करके ही हम किसी निर्णय की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अन्नदाता, आप कृपा कराएं। पूज्य महाराज, आपको बीकानेर पधारना ही होगा। ठीक है, अभी थोड़ा चिंतन करके बताएंगे। कृतज्ञोस्मि। कुछ समय बाद हमारा यहाँ से विहार होगा। तहत गुरुदेव, उधर से स्थानकवासी संप्रदाय के युवाचार्य गणेशी मल जी महाराज भी विहार करेंगे। अच्छा, उनका रास्ता कौन सा होगा? गुरुदेव, उन्होंने विहार का रास्ता दूसरी ओर वाला अलग बताया है। ठीक से पता किया? तहत गुरुदेव, हम वहां जाकर पूरी बात करके आए हैं। वे इधर से नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन लगता है वे तो इसी तरफ से आ रहे हैं। आचार्य गणेशी मल जी का विहार यहाँ से पहले से तय था। अरे आपका रास्ता तो दूसरा था, आप यहाँ से कहाँ से चले आ रहे हो? दूर हटो, तुम हटो। अरे हट जाओ यहाँ से, हमारा हटो। आचार्य प्रवर, ये आपने क्या किया? हमारा समय निश्चित था, हमने यात्रा पथ की जानकारी दे दी थी। उन्होंने जानबूझकर समस्या खड़ी की, हम उनसे तेज पड़ देते, कहीं कमजोर नहीं थे। आपने ऐसा क्यों किया? हमारी उदारता को वो हमारी कमजोरी समझेंगे। ईश्वर चंद जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, राज में आपके प्रभाव को भी समझता हूँ। गंगा सिंह के आमंत्रण पर हमने बीकानेर चातुर्मास किया है, ये भी मेरे ध्यान में है। आप गौर करें, यहाँ प्रश्न कमजोरी या बहादुरी का नहीं, जैन शासन की प्रतिष्ठा का था। अगर हम पद परिवर्तन नहीं करते तो उलझ जाते। प्रणाम आचार्य श्री, हम मूर्ति पूजक संप्रदाय से हैं। हम अपने स्थान पर खड़े खड़े जुलूस देख रहे थे। उस समय में उठाए आपके कदम को हम वंदन करने आए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय, निश्चित ही भविष्य में आप जिन शासन की प्रभावना को वे चार चांद लगाएंगे। नमस्कार आचार्य जी, हम भी वहीं थे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आपकी दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता देखकर हमारा तो कलेजा ही भर आया। आप चिरायु हो, शतायु हो, जुग जुग जियो। घनी खम्मा पूज्य महाराज। महाराज गंगा सिंह जी को अभी अभी सारी बात पता चली है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दरबार साहब ने आपको नमस्कार भेजा है। उन्होंने कहलाया है कि आज पूज्य महाराज ने बीकानेर की शान रख ली है। उनकी अवस्था छोटी है, किंतु काम बहुत बड़ी समझदारी का किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अली, बेसिकली इंडियन, एनआरआई हूँ, यूएस में रहता हूँ। ये है एना। नमस्ते। हमने न्यूयॉर्क के फेमस वीकली न्यूज़पेपर टाइम के 15 मई 1950 के एडिशन में एटॉमिक बम हेडिंग से छपा एक आर्टिकल पढ़ा था। अच्छा, वह संवाद क्या था? अन्य अनेक स्थानों से कुछ व्यक्तियों की तरह एक दुबला, पतला, ठिगना, चमकती आंखों वाला इंडियन जो वर्ल्ड की प्रेजेंट कंडीशन को लेकर काफी टेंस्ड है, वह 34 इयर्स का युवा आचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापंथ समाज का आचार्य है। वह अहिंसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत आंदोलन की स्थापना की थी। वे जब होल इंडिया को व्रती बना चुकेंगे, तब वर्ल्ड को भी व्रती बनाने की उनकी योजना है। वंडरफुल। इसको पढ़कर हमारा दिल हो रहा था कि जल्दी से जल्दी उस इंसान से मिले जिसकी सोच इतनी बड़ी है। एंड बिलीव मी, जब हमारा इंडिया आने का प्रोग्राम बना तो आपसे मिलना हमारी प्रायोरिटी थी। और इस प्रकार हमने आपको खोज ही निकाला। हम कोई खोए थोड़ी थे, हम तो यहीं थे। क्या हमें वो अखबार मिल सकता है? यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अली जी, आप किस क्षेत्र विशेषज्ञ के चिकित्सक हैं? सर, मैं पीएचडी हूँ, वॉटसन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। और ऐना जी, आप क्या करते हैं? सर, मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में बतौर साइंटिस्ट का काम करती हूँ।
हमने आज तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है, और सच पूछे तो किसी भी प्रकार के कर्मकांड और पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है। सर, हम नास्तिक हैं, किंतु जब हमने ह्यूमन वैल्यू ओरिएंटेड अनुव्रत के बारे में, आपके मिशन के बारे में जाना, तो हम एक्साइटेड हुए। और हाँ, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि पूरे संसार का, देश का, मानव मात्र का भला करने वाला भी क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आचार्य जी, आप कृपया अनुव्रत के बारे में हमें समझाइए। अनुव्रत चारित्र निर्माण का आंदोलन है। ये एक ऐसा दर्शन है जो नया इंसान पैदा करने की पृष्ठभूमि पैदा कर रहा है। इंसान पैदा करने का अर्थ उसे जन्म देना ही नहीं, नया जीवन दर्शन देना है। अनुव्रत का सीधा संबंध आत्मशुद्धि से जुड़ा है। बुराइयों से बचते हुए स्वयं को सुरक्षित रखना ही इसका ध्येय है। इसका मूल मंत्र है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधर सकता है। आचार्य जी, हम भी अनुव्रत वॉलंटियर बनना चाहते हैं, अनुव्रत फॉलो करना चाहते हैं। आचार्य श्री, इसको फॉलो करने के लिए प्रोसीड्यूर क्या है? आधारभूत रूप से अनुव्रत आचार संहिता के 11 नियम हैं, जो यहाँ बोर्ड पर लिखे गए हैं। आप इन्हें पढ़िए। आचार्य जी, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ इस अनुव्रत से। आचार्य श्री, क्या हम भी इन नियमों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? अली जी, क्या आप झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं? नहीं। और क्या आप अप्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अनुव्रत जीवन की न्यूनतम मानवीय आचार संहिता है। कैसे सदाचारी बने, कैसे नैतिक बने, अनुव्रत इस ओर अग्रसर करता है। अनुव्रत का संबंध आस्तिक नास्तिक से नहीं, अपितु हमारी अपनी आत्मा से है। ग्रेट सर, ग्रेट। क्या आपकी इस मूवमेंट से हमारे कुछ अमेरिकन दोस्त भी जुड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अनुव्रत किसी वर्ण, जाति, संप्रदाय, समाज, व्यक्ति या देश से बंधा हुआ नहीं है। यह सर्वव्यापक है। इसे किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। आचार्य श्री, आप हमें अनुव्रती कैसे बनाएंगे और इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए डॉक्टर साहब, ये जल्दबाजी का विषय नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए पहले। गुरुदेव, सचमुच आपकी बातों में हमें अच्छाई नजर आती है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम भी इसे निभाना चाहते हैं। आप हमें अनुव्रती बनने का रास्ता बताइए। तो बहुत अच्छी बात है। हाथ जोड़िए। हम संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम अनुव्रत के नियमों का पालन करेंगे। अनुव्रत के नियमों का पालन करेंगे। सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ लॉन्ग हम इसे निभाएंगे। अमेरिका में भी अनुव्रत का प्रचार करेंगे। आचार्य जी, अगर आप अमेरिकी जनता के नाम अपना एक संदेश दे देंगे तो वह इस मिशन को आगे बढ़ाकर पूरे विश्व में फैलाने में काफी उपयोगी होगा। हम विचार करके बताएंगे। आप कुछ देर बाहर प्रतीक्षा करें। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। आचार्य जी, आपकी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ की बेस्ट विशेष के साथ नमस्कार। अमेरिका आज भौतिक प्रगति के चरम शिखर पर है। उसे अध्यात्मवाद की ओर आना होगा। सत्य, अहिंसा व अपरिग्रह का आश्रय लेने से ही विश्व शांति स्थापित हो सकती है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भावनाओं के परिवर्तन करना आवश्यक है। अनुव्रत आंदोलन का उद्देश्य जीवन में नैतिकता की स्थापना करते हुए सत्य व अहिंसा के द्वारा विश्व शांति के लिए स्थायी वातावरण बनाना है। मैं चाहता हूं अमेरिकन अपने जीवन में एक करवट ले। उन्होंने भौतिक प्रगति का आस्वाद चख ही लिया है। अब आध्यात्मिकता की ओर भी उन्मुख होकर विश्व शांति के स्वर को उद्दात करें। सब ध्यान से सुने। हमारे समाज का ढांचा कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी तंतुओं पर बना है। स्थायी तंतु अर्थात हमारे सुसंस्कार, जिनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अस्थायी तंतु अर्थात ऐसी प्रथाएं जो अनावश्यक है। इनका परिष्कार और परिवर्तन युग की मांग है।
पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज का ठहराव, वैधव्य और मृत्यु के पश्चात छाती पीट पीट कर रोना रूढ़ियां हैं। सोचो श्रावकों, सोचो, हमें अपने आत्म कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण करना है। बंधुओं, राजसमंद की इस पवित्र धरा से सत्याग्रह का आह्वान करता हूं। कुरूढ़ियों के खिलाफ सत्याग्रह करना है। बहनों, अपनी अस्मिता पहचानो, अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा बन अपना और अपने परिवार का विकास करो। स्त्री का सच्चा आभूषण उसकी मृदुता, विनम्रता, शालीनता, मिलनसारिता और चारित्रिक दृढ़ता है। मैं अपने महिला समाज से अपील करता हूं, आप पर्दा की कुप्रथा मिटा दें। बहनों, शर्म आंखों में होती है, लज्जा स्त्री का गहना है, इसे रखें, किंतु कुरूढ़ियों की काराओं को तिलांजलि दे दें। बहनों, पर्दा प्रथा से मुक्त हो जाओ। जो भाई बहन मेरे नए मोड़ सत्याग्रह से सहमत हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मृत्यु बोझ नहीं करने तथा सम्मिलित नहीं होने का, मृत्यु पश्चात काले वस्त्र हटाने का जो व्रत लेना चाहें अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो बहिनें मेरे सत्याग्रह में सहभागी होना चाहते हैं, पर्दे की छुट्टी कर दें, हटा दे कुरूढ़ियों का आवरण। जैसा बताया गया और परिलक्षित भी हुआ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, एक प्रकार का नाटक ही होगा और नाटक आदि के माध्यम से रोचक तरीके से अभिव्यक्ति हो जाती है। जो बात पुस्तक में लिखित होती है या जो बात भाषण से बताई जाती है, वही बात अभिनय के साथ बताई जाती है। उसमें अधिक आकर्षण पैदा हो जाता है। गुरुदेव तुलसी 20वीं सदी के एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। उन्होंने 13 पंथ शासन की तो सेवा की ही, जैन शासन और जैन वाङ्मय की भी सेवा की और मानव जाति की भी सेवा की। तो यह आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है, अभी हमारा बोलना कोई खास अर्थपूर्ण नहीं है। कार्यक्रम में व्यवधान ही आ रहा होगा और हमें कार्यक्रम में हम भाग लेना, कार्यक्रम के होते समय हम बैठना नहीं चाहते, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। युग दृष्टा आचार्य तुलसी ने युग धारा को मोड़ा तो समाज में भूचाल आ गया। अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ भयानक संघर्ष खड़े हो गए। वह लौह पुरुष अटल हिमालय की तरह अडोल रहा। इन भीषण परिस्थितियों में कौन था उनके साथ, कौन थे उनके सहयोगी? कोई ये दिव्य शक्ति अथवा उनका प्रबल आत्मबल? अस्पृश्यता की जड़ों को हिलाने वाले आचार्य तुलसी के विरोध में जहां उन्हीं के श्रावकों के स्वर उठे, वहीं जयपुर में ना भूतो न भविष्यति जैसा बखेड़ा सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से कराया गया। जब चातुर्मास रायपुर पहुंचा तो अकल्पित अनहोनी सुरसा सी बाहें फैलाए खड़ी थी। आगजनी, दंगा फसाद, पत्थरबाजी, लूट खसोट, गिरफ्तारियां और कर्फ्यू। आचार्य तुलसी की साहित्यिक कृति अग्नि परीक्षा को लेकर विरोध की सुनामी आ गई। गुरुदेव, आप हरिजनों की बस्ती में क्यों जाते हैं? उन्हें अपने पैर क्यों छूने देते हैं? ये अछूत हैं, नीची जाति के हैं। ये हमारे ठिकाने पर नहीं आ सकते, हमारे साथ एक दरी पर नहीं बैठ सकते। गुरुदेव, ये अस्पृश्य हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। बालक के विचार परिपक्व नहीं होते, अतः वे स्वयं भविष्य निर्माण में समर्थ नहीं हैं। इस आधार पर बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष की कम उम्र से पहले जैन दीक्षा नहीं होनी चाहिए। विचारणीय मुद्दा ये है, आप विचारों को महत्व देते हैं, हम संस्कारों को देते हैं। जब जन्म जन्मांतरों के संस्कार जगते हैं तो अभिभावकों की स्वीकृति से जैन दीक्षा दी जा सकती है। हमारी दीक्षा प्रणाली निर्दोष है।
जयपुर में ये दीक्षाएं नहीं हो सकती। हम दीक्षाएं नहीं होने देंगे। नियति को जो मंजूर है वह होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। हाँ, कौन बोल रहा है? हम राजस्थान सरकार के गृह मंत्री के सचिव बोल रहे हैं। मंत्री जी से बात हो पाएगी क्या? हाँ, नहीं, अभी मंत्री जी से बात नहीं हो सकती। मंत्री जी तो सो रहे हैं। राजस्थान के गृह मंत्री तो सो रहे हैं, किंतु देश के गृह मंत्री जाग रहे हैं। उठते ही मंत्री जी को बोल देना कि शास्त्री जी का फोन आया था। आचार्य तुलसी की दीक्षा कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तुमने अपने शहर में जो कर्फ्यू लगा रखा है, धारा 144 लगा रखी है, वह आचार्य तुलसी के संघ की सुरक्षा के लिए है। अगर किसी को खरोच भी आ गई तो राजस्थान सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। समझ गए ना? यस सर। ओके सर। सीता का अपमान करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सीता को गाली देने वाले को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अग्नि परीक्षा वापस लो, वापस लो। अग्नि परीक्षा वापस लो, वापस लो। अहिंसा और सद्भावना की दृष्टि से मैं अग्नि परीक्षा पुस्तक का वितरण, विक्रय एवं प्रकाशन सदा के लिए बंद करता हूं। पुस्तक स्थगन पर मिश्र प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ इसे महानता बताते हैं, कुछ इसे बाध्यता बताते हैं। मैंने ये कार्य ना उदारता से किया है, ना बाध्यता से किया है, कर्तव्य निर्वाह की दृष्टि से किया है। मैंने अग्नि परीक्षा में राम और सीता को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया, अतः मैं उसे स्थगित नहीं करना चाहता था। किंतु मैं पहले संत हूं, फिर साहित्यकार। अतः जब जयप्रकाश नारायण जैसे अहिंसा निष्ठ व्यक्ति ने कहा कि हिंसा से आपका नाम जुड़े हमें नहीं अच्छा लगता, आप कृपया इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर चिंतन करें। जयप्रकाश जी के इस चिंतन को और प्रश्न उपस्थित होने पर पुस्तक को स्थगित करना मेरा अहिंसक कर्तव्य हो गया। उसी आधार पर मैंने पुस्तक स्थगन का निर्णय लिया है। अग्नि परीक्षा प्रकरण का लाभ ये हुआ कि आचार्य का व्यक्तित्व, उनका बड़प्पन विश्व बाजार में चर्चा का विषय बन गया। अतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आचार्य जी, आपकी अग्नि परीक्षा पुस्तक पर इतना बवाल मचा, किंतु भारत का प्रबुद्ध वर्ग आपको महान साहित्यकार के रूप में देखता है। आप किस भाषा और किस विधा में लिखते हैं? आपकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में भी जानना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपको कनक प्रभा बताएंगे। आचार्य प्रवर राजस्थानी, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखते हैं। आपके अनेकों महत्वपूर्ण ग्रंथ एवं पुस्तकें प्रकाशित होकर आ चुके हैं। प्रभावशाली वक्ता के रूप में आपकी विशेष पहचान है। इस विषय में कोई विशेष अनुभव? इस संदर्भ में मैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा का उल्लेख करना चाहूंगा। जब हम दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वहां हिंदी का बड़ा विरोध था। हम वहां के विश्वविद्यालय में गए और हिंदी में ही बोले। सभी जगह हमारे वक्तव्य हिंदी में ही हुए। जब हम दक्षिण भारत से विहार कर रहे थे तब कर्नाटक राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने कहा, जो काम हम हजारों रुपयों से नहीं कर पाए, आपके अभिभाषणों ने कर दिया। दक्षिण भारत से हिंदी भाषा का विरोध खत्म हो गया। आप जैन धर्म विरासत के विकास का भी कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं? हमारे तीर्थंकरों की वाणी पवित्र आगम ग्रंथों में गुंफित है। इनकी भाषा प्राकृत अर्ध मागधी है। हम आगमों का हिंदी अनुवाद, संस्कृत छाया, टीका आदि कर रहे हैं ताकि इन आगमों का स्वाध्याय सुलभ हो सके। आचार्य जी, दुनिया में आपको बाल दीक्षा के कट्टर समर्थक के रूप में भी जाना जाता है। साधु जीवन प्रवेश से पूर्व का क्या कोई ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान किया है आपने? अरे प्लान ही नहीं, हमारे तो प्रायोगिक प्रशिक्षण चल रहे हैं। इस हेतु पारमार्थिक शिक्षण संस्था का हमने निर्माण किया है, जहां मुमुक्षु न केवल ज्ञान, दर्शन, चारित्र की शिक्षा लेते हैं, बल्कि BA, MA, PhD जैसे कई डिग्रियां भी ले रहे हैं। आचार्य जी, मीडिया में आपकी इमेज विकास पुरुष की बनी हुई है। आपने तेरापन के विकास में क्या नया किया? इस संदर्भ में आपको कनक प्रभा बताएंगे। विकास के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ योगक्षेम बरस मनाया जा रहा है, जहाँ सैकड़ों साधु साध्वियों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा।
बौद्धिक और तत्वज्ञानी श्रावक श्राविकाएं त्रैमासिक प्रशिक्षण प्राप्त कर उपासक बनेंगे। कुल मिलाकर आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण की फैक्ट्री लगाने की योजना है। ये तो वयस्कों का मसला है, क्या आप टीनेजर और बाल पीढ़ी के लिए भी कुछ कर रहे हैं? इसके लिए हमने ज्ञानशाला प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। शैशव काल में ही जैनत्व, अध्यात्म, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम के सुसंस्कारों के बीजारोपण का उपक्रम ज्ञानशाला आज सफलतापूर्वक अनेकों जगहों पर संचालित है। आपने अपने संघ के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? हमने युवकों को एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय युवक परिषद के नाम से राष्ट्र संगठन बना दिया, जो अपनी सैकड़ों शाखाओं, हजारों सदस्यों के साथ संघ व राष्ट्र सेवा कर रहा है। किशोर बालकों के लिए किशोर मंडल और बालिकाओं के लिए कन्या मंडल का गठन किया। क्या आपकी महिलाओं का कोई पृथक संगठन है? कनक प्रभा इसका प्रस्तुतिकरण देंगी। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल पूरे देश में छाए शाखा मंडलों की सक्रिय नेटवर्किंग से हमारी महिलाओं में आत्म विकास, शिक्षा विकास, अध्यात्म विकास और व्यक्तित्व विकास जैसे अनूठे आयाम जुड़े हैं। आपको शिक्षा गुरु भी कहा जाता है। शिक्षा जगत में आपने क्या नया किया? शिक्षा साहित्य शोध के लिए हमने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। अंत में हम यही चाहते हैं कि आप हमें भी एक प्रेरणादायक संदेश प्रदान करें। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस ये कहना चाहूंगा, चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करो। आज कुछ अकल्पित होगा। आज मुझे धर्म संघ का नेतृत्व और दायित्व निभाते हुए 43 वर्ष हो गए हैं। मैंने अपने दायित्व को मनसा वाचा कर्मणा निभाया और निभाता रहूंगा। आज मेरी अवस्था 65 वर्ष हो गई है। आप देखते आ रहे हैं, हमारे धर्म संघ के अब तक जितने आचार्य हुए हैं, एक को छोड़कर सब आचार्यों ने इस उम्र से पहले अपना दायित्व औरों को सौंप दिया। मैं भी आज घोषणा करना चाहता हूं, एक नाम की घोषणा करना चाहता हूं जो सक्षम है इस दायित्व को निभाने में। मैं किन किन का नाम लूं? जिस किसी पर भी हाथ रख दूंगा, तुम निभाओ, वह निभा सकता है। लेकिन यह मेरे साधु जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। मैं आज तेरापंथ धर्म संघ के 115वें मर्यादा महोत्सव समारोह में अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि नथमल को नियुक्त करता हूं। आचार्य श्री तुलसी की युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ की क्रांतिकारी वीर भिक्षु की आचार्य तुलसी की। यह है दायित्व बोध, संभालो इसे। आओ मेरे पास, बैठो इस पट पर। मैं आज तेरापंथ धर्म संघ के 115वें मर्यादा महोत्सव समारोह में अपने उत्तराधिकारी के रूप में महाप्रज्ञ शिष्य मुनि नथमल को नियुक्त करता हूँ। मुनि नथमल प्रारंभ से ही मेरे प्रति समर्पित रहा है और अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति करता रहा है। मेरा विश्वास है मुनि नथमल अपने दायित्व का समग्रता से निर्वाह करते हुए हमारे धर्म संघ को उत्तरोत्तर विकासोन्मुख बनाता रहेगा। विक्रम संवत 2035 माघ शुक्ला सप्तमी, शनिश्चर दिनमान 11:30 बजे, नाहर भवन राजल देसर, आचार्य तुलसी। मुनि मुदित। तहत गुरुदेव। इधर आओ। क्या करते हो? जो गुरुदेव फरमाएंगे। आज तक हमारी पंचमी समिति का पानी मुनि मधुकर जी रखते थे, अब से तुम रखोगे। तहत गुरुदेव। हमारे धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा आप सभी के सामने उपस्थित हैं। ये अपने स्थान पर परिवर्तनी की तरह अधिकृत होती हैं।
किंतु हमारे सामने तो शिष्या ही हैं। हमारे धर्म संघ की, विशेषकर साध्वी समाज की आप बहुत अच्छी देखभाल कर रही हैं। उसके लिए इन्हें मैं इस ऐतिहासिक लाल किले के दीवाने आम में एक विशेष आज्ञा प्रदान करना चाहता हूं। आज 21 जून 1981 से ये विशेष समारोह में आचार्य के समक्ष पट का प्रयोग कर सकती हैं। ये साध्वी प्रमुखा का व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि नारी जाति का सम्मान है। परम पूज्य गुरुदेव, आपके पावन सानिध्य और कुशल नेतृत्व में ही 13 पंथ की साध्वी प्रमुखाओं ने अपनी प्रतिभा, श्रम शक्ति और सेवा भावना से इस गण उपवन को सींचा है। साध्वी समाज के आध्यात्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और व्यवहारिक विकास के लक्ष्य से आप जो श्रम करवा रहे हैं वह अनिवार्य है। आपके इस अवदान का कोई प्रतिदान नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा साध्वी परिवार आपका युगों युगों तक आभारी रहेगा। मैंने कह दिया है, विशिष्ट कार्य होने वाला है। लोग जाने की जल्दी ना करें। 13 पंथ के भाग्य विधाता आचार्य भिक्षु और भिक्षु शासन की परंपरा के अनुसार आचार्य अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। मैंने भी की है। पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य रूप में नहीं देखा। इसे मैं देखना चाहता हूं। अतः निर्देश देता हूं कि युवाचार्य महाप्रज्ञ आचार्य पद का दायित्व संभाले। मैं बिना पद के स्वतंत्र साधना करूंगा। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आपके आदेश का पालन करना होगा, किंतु आपको भी गणाधिपति पद स्वीकारना होगा। आप गणाधिपति गुरुदेव तुलसी होंगे। इस पद की क्या जरूरत महाप्रज्ञ, रहने दो। अब आचार्य मैं हूँ, आप ही ने मुझे आचार्य बनाया है। मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। महाश्रवण मुदित, इधर आओ। तहत गुरुदेव। महाश्रमण मुनि मुदित कुमार आचार्य महाप्रज्ञ के गण संचालन कार्य में सतत सहयोगी रहे और स्वयं गण संचालन की योग्यता विकसित करें। आचार्य तुलसी। आज सर्वथा नया इतिहास बना है। परिणाम अच्छा ही होगा, भविष्य बताएगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय। आचार्य माननीय गृह मंत्री जी, आप अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रश्नकाल में जिज्ञासा रखने के लिए सादर आमंत्रित है। हमारा माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न है कि हिंदुस्तान के काले धन का क्या हुआ? मैडम, स्थिति एकदम स्पष्ट है। भारत का काला धन सफेद हो गया है। यहाँ सब 1 नंबर का धन है, 2 नंबर का कुछ भी नहीं। क्यों मजाक कर रही हो मैडम? मजाक नहीं, सच्चाई है। आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व हमारी मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तत्कालीन समाज सुधारक आचार्य तुलसी ने कुछ उपाय सुझाए। शनै शनै उन उपायों पर अमल करते करते देश की राष्ट्रीय पूंजी इतनी है कि भारत एक आर्थिक शक्ति बन गया है। अति सुंदर। अब अगला मुद्दा अकाली दल से माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएं। अभी अभी जिनका जिक्र आया, आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की थी। जीवन विज्ञान द्वारा नैतिक शिक्षाओं से हुए शैक्षणिक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें भारत ज्योति सम्मान प्रदान किया था। तुलसी जी ने हमारे संत लोंगोवाल के साथ अहिंसा की मशाल जलाकर राजीव गांधी के साथ समझौता करवाया था। तुलसी जी से प्रेरित होके हमारे बरनाला जी ने मांसाहार छोड़ दिया था उन्होंने। आदरणीय अतीत जीवी जी, कभी तो वर्तमान की भी बात कहा करो। अहो, आप धैर्य से पूरी बात तो सुन लीजिए। स्पीकर सर, अतीत का वर्तमान पर ऐसा असर हुआ कि आज से 100 वर्ष पूर्व जहां पूरे विश्व में 1% आबादी शाकाहारी थी, आज विश्व की 99% आबादी शाकाहारी हो गई है। वास्तव में बंदे में दम था।
हमारी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने आचार्य तुलसी के अनुव्रत से प्रेरणा पाकर ही तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी का भी आचार्य तुलसी से कुछ संबंध रहा है? हमारे कद्दावर नेता अटल जी, आडवाणी जी, राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी आचार्य तुलसी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हीं की प्रेरणा से कार्यों से जो वर्षों से देश में उपलब्ध अपराध घटे हैं और सीमाओं पर भी तनाव हटा है। अतः भारत सरकार ने पुलिस और मिलिट्री कम कर दी, वहीं मैन एंड मनी पावर एजुकेशन के लिए लगाया जा रहा है। भारत पुनः ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बना है। आचार्य तुलसी के निज पर शासन फिर अनुशासन के प्रचार से नागरिकों का राष्ट्रीय चरित्र और कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि भारत एक अब सामरिक शक्ति बन गया है। आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन के अणुव्रत कार्ड भी भारतीय नागरिकों के लिए प्रतिष्ठित पहचान पत्र बन चुके हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व जो संसद अखाड़ा बनी थी, तुलसी दर्शन के कारण आज वही संसद देश का जेट इंजन बन गई है। 4 पार्टियों की मिलीजुली सरकार, भाजपा का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का वित्त मंत्री, आम आदमी पार्टी का गृह मंत्री और अकाली दल का शिक्षा मंत्री, सबके सामंजस्य का श्रेय जाता है आचार्य तुलसी को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को चमन बना दिया। अब सब देशवासियों का एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। सबका एक संप्रदाय है, मानव संप्रदाय। आचार्य तुलसी ने इतना दिया है हमें, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, इस विषय पर हमें भी सोचना चाहिए। हाँ, सोचा है। सिर्फ हमने ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी ने भी सोचा है। बेहद हर्ष का विषय है कि आचार्य तुलसी के महत्वपूर्ण अवदानों को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी की ओर से आचार्य तुलसी के लिए भारत रत्न की घोषणा करते हैं। प्रज्ञा जी, आपका जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलोसफी डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है? सर, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट डिपार्टमेंट है। यस यस, आई रिमेम्बर। हमने हाल ही में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइजी ली है। राइट सर, बट इस शॉर्ट पीरियड में भी रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है। और परफॉर्मेंस इस टर्न का प्रेजेंटेशन कैसा है? वेरी कूल। इस टर्न की हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। वेरी गुड वेरी गुड। सर, आपको पता है जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी आचार्य श्री तुलसी ही थे। वेरी वेल वेरी वेल। आचार्य तुलसी के लाइफस्टाइल की भी स्टडी की। उन्होंने वन लाइनर वंडरफुल वर्ल्ड पीस फॉर्मूला दिया है, जैसे सह अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस के बिना शांति संभव नहीं है। शांति का शस्त्र क्षमा है। शांति का सीक्रेट अहिंसा के पास है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 15 अगस्त वर्ष 2115 की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। आप हमारी सभी ग्लोबल संस्थाएं अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिस सन्नी कृपया WTO की रिपोर्ट प्रेजेंट करें। गुड इवनिंग सर। हमने दुनिया के सभी देशों के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से ग्रेजुअली वहाँ आचार्य तुलसी वाला फेमस एथिकल बिजनेस मॉडल लगवा दिया, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ी है एवं आर्थिक घोटाले घटे हैं। वेरी गुड। हमारा अनुरोध वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट मिसेज हेली से WHO की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करें। गुड इवनिंग सर। हमने आचार्य तुलसी की प्रेक्षा लाइफ साइंस थ्योरी को बेस बनाया। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के फील्ड में काम किया। रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। पूरे विश्व के रोग घटे, प्रति व्यक्ति औसत उम्र बढ़ी है। वंडरफुल। हम अब वर्ल्ड अनुमत ऑर्गेनाइजेशन की चीफ मिसेस जैना से निवेदन करते हैं कि वर्ल्ड अनुमत ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट ब्रीफ करें। जय अनुव्रत। सर, हमने आचार्य तुलसी द्वारा प्रतिपादित अनुव्रत के नियमों को जन जन तक पहुंचाया, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट यह आया कि पूरी दुनिया की एक ही फिलोसफी हो गई है, अनुव्रत द ह्यूमन फिलोसफी। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि पूरे संसार से नशे का नाश हो गया। अतः अल्कोहल और टोबैको कंपनीज
इको फ्रेंडली बिजनेस में लग गई। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई है। टेररिस्ट ग्रुप्स और आतंकवादी देश पीस एरिया में कन्वर्ट हो गए हैं। यूरो की तरह एरो करेंसी आ गई है, जिससे पूरी दुनिया में सारे अणुव्रती ऑनलाइन मनी एक्सचेंज और शॉपिंग कर सकते हैं। एक्सीलेंट, सचमुच मिसेस जैना, WAO ने तो कमाल कर दिया। मानव जाति के लिए की गई इन सभी अचीवमेंट का श्रेय है अनवर्थ फाउंडर आचार्य तुलसी को, जिन्होंने अपने दर्शन से, अपने विचारों, अपने कार्यों से दुनिया को बेहतर बनाया। उस महान पुरुष के महान कार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके जन्मदिवस को ऑल वर्ल्ड में अनवर्थ डे मनाने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू। एक और बड़ी अनाउंसमेंट, आज ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, नोबेल प्राइज सिलेक्शन कमेटी की ओर से वर्ष 2115 का नोबेल पीस प्राइज विश्व संत आचार्य तुलसी को दिया जाएगा। यार, अर्थ से लेकर मार्स तक की जर्नी बेहद रोमांचकारी रही। स्पेस एनवायरनमेंट के प्रेशर को एडजस्ट करने की कुंजी तो प्रेक्षा मेडिटेशन ही था। अभी हेल्थ चेकअप होगा, सब पता चल जाएगा। लो, आ गई हमारी मेडिकल ऑफिसर ब्रिटनी भी, और साथ में प्रेक्षा गुरु प्रज्ञा भी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हेलो डॉक्टर, मुझे अपना एनर्जी लेवल थोड़ा लो लग रहा है। चेरी, आपकी रिपोर्ट्स की मैंने स्टडी की है। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल असंतुलित हो रहा है। और मेरी रिपोर्ट्स? रिया, आपकी रिपोर्ट्स ओके हैं। स्पेस के प्रेशर को आपकी बॉडी आसानी से झेल रही है। मुझे क्या करना होगा डॉक्टर? चेरी, आपका हार्ट और ब्रेन भी वीक हो रहा है, अतः आपको प्रेक्षा गुरु प्रज्ञा से टिप्स लेने होंगे। अभी हजारों लोग उपस्थित हैं। जनता में दर्शन की बड़ी उत्सुकता है। हाँ, भिक्षु स्वामी का पुण्य प्रताप है। तुम अपने कक्ष में चले जाओ, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। बाहर इतनी हवा चल रही है, फिर इतनी गर्मी क्यों? मुनि दिनेश को बुलाओ, इनहेलर मंगवाया जाए। ये वापस क्यों जा रही हैं? सज्जन देवी और कांता बाफना आई थी। गुरुदेव आपको विश्राम में देखकर वापस लौट गई। वापस क्यों गई? दर्शन करवा दो। वंदे गुरुवर, कांता आई है। वंदे गुरुदेव, हम अगस्त में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखना चाहती हैं। 3 अगस्त को प्रबुद्ध जैन महिला सम्मेलन, 4 अगस्त को बीकानेर चोखले की महिलाओं का सम्मेलन व 5 अगस्त को विकलांगों का कार्यक्रम। साध्वी प्रमुखा, अच्छा है, ऐसे कार्यक्रम रखने चाहिए। बड़ी कृपा करवाई गुरुदेव। गुरुदेव, स्वास्थ्य कैसा लग रहा है अब? हाँ, अभी ठीक है, सामान्य है। तुम अपने स्थान पर चली जाओ। गुरुदेव, अभी जाने का समय नहीं हुआ है। अभी लेखन का काम तो करेंगे नहीं, धूप क्यों चढ़ाती हो? पांव जलेंगे, स्थान पर चली जाओ। तहत गुरुदेव। मुनि जम्बू कुमार। तहत गुरुदेव। अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। तहत गुरुदेव। मुनि आलोक कुमार। कालू कुमोदी के सूत्र पढ़ा दूं? तहत गुरुदेव। मुनि कुमार श्रवण, पदमजी पटावरी को बुलाओ। वंदे गुरुवरम। घणिगम्मा अंदाता। जय। पदम जी इधर आओ। मुनि आलोक कुमार, चश्मा लाओ। हिमांशु मुनि तुरंत मधुकर मुनि को बुलाकर लाए। जल्दी जाओ, आचार्य श्री को निवेदन करो। गुरुदेव, गुरुदेव, कहीं दर्द तो नहीं है? डॉक्टर को सूचना दी गई है? नहीं, सूचना दे दी है।
मुनि आलोक कुमार, बाहर उपस्थित डॉक्टर श्यामनाथ मिश्रा को दर्शन करने को कहो। कहिए, क्या स्थिति है? अब गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे। स्वयं गरल पे त्रिषित विश्व को 72 अमृत कुंभ दिए, संवेदन कर विश्व प्राण में जीवन का हर मर्म जिए। पंथ बद्ध पर पंथ मुक्त बन सहज भाव से संत रहे, तुम समाधि से स्व तक पहुँचे, अब केवल अरिहंत रहे, अब केवल अरिहंत रहे। ले